प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में मैंने आपको इस तरह के संग्रह में वर्णित अर्थात इसके प्रतिपाद्य 7 पदार्थों के लक्षण जो है, या यूँ कहें कि उनका सामान्य परिचय जो है आपको बतलाया था, जिसके तहत उनके लक्षण और उनके प्रकार 2 बातें आपको 7 पदार्थों के बारे में बतलाई गई थी। आज 7 पदार्थों का सामान्य परिचय करने के उपरांत हम इस परिच्छेद में चूँकि आचार्य श्रीमद् अन्नम भट्ट ने इन सभी का सामान्य लक्षण करने के उपरांत जो पहला आपका पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्य के 9 भेद आपको बतलाए गए थे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन तथा इनके भेद से वह द्रव्य 9 प्रकार का होता है। तो इन द्रव्य के 9 भेदों में पहला जो भेद है वह है पृथ्वी, और उसका लक्षण इस प्रकार श्रीमद् अन्नम भट्ट ने अपने इस तरह संग्रह में किया है कि तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, अर्थात नित्या अनित्याश्च भेदात् सा द्विविधा। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात् पुनस्त्रिविधा, अर्थात पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम और इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। तो इस तरह से इसे उक्त परिच्छेद में श्रीमद् अन्नम भट्ट ने द्रव्य के उन 9 भेदों में से जो प्रथम आपका पृथ्वी नामक भेद है, या जो पहला द्रव्य पृथ्वी है, उसका लक्षण और उसके भेद आपको बतलाए हैं। ये बतलाना चाहूँगा आपको कि जो शुरुआत के प्रारंभ के 4 आपके द्रव्य हैं, द्रव्य के जो 4 भेद हैं आपका पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों ही द्रव्य, इनमें सबसे पहले इनका लक्षण दिया गया है। इसके बाद ये नित्य और अनित्य के भेद से 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें नित्य आपका परमाणु रूप होगा और अनित्य कार्य रूप होगा। इसके बाद पुनः जो आपका अनित्य है वो शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 भागों में बढ़ जाता है। अब प्रत्येक द्रव्य का शरीर, इंद्रिय और विषय अलग अलग बतलाए गए हैं। तो ये आप अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख लीजिए, ध्यान देकर इसको सुने। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, यहाँ जो तत्र शब्द आपका आया है इस परिच्छेद में, ये तत्र उनमें किनमें कि उन द्रव्य के 9 भेदों में जो गंधवती है, अर्थात जिसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से रहता है पृथ्वी, वह पृथ्वी नामक द्रव्य है। और साद्विविधा, वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। नित्या अनित्या च, नित्या और अनित्या के भेद से वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। नित्य परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में होती है और अनित्य पृथ्वी आपकी कार्य रूप होती है। जैसे घटपट आदि
के रूप में होती है। और शरीर इंद्रिय विषय भेदात पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वह अनित्य पृथ्वी जो है वह पुनः 3 भागों में बढ़ जाती है या पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीरम अस्मदादि नाम, उस अनित्य पृथ्वी का जो शरीर है वह अस्मदादि नाम, जैसा हम लोगों का शरीर है अतः हमारे शरीर के समान ही जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि का जो शरीर होता है तो वैसे इस पृथ्वी का भी शरीर होता है। और इंद्रियम गंध ग्राकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती, जो इंद्रिय है उस अनित्य पृथ्वी की वो गंध ग्राकम घ्राणम, गंध को ग्राकम ग्रहण करने वाला, गंध को ग्रहण करने वाला, घ्राणम जो घ्राण है वह इसकी इंद्रिय होता है। और वह इंद्रिय कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, नासा अग्रवर्ती अर्थात नासिका के अग्रभाग में वह रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम किसी चीज़ को सूंघना चाहते हैं तो हम हमारी नाक के अग्रभाग में उसको थोड़ा सा लगा कर सूंघते हैं कि कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है, सुरभि कैसी है, इसमें कैसी सुगंध आती है। तो जो इंद्रिय है इस अनित्य पृथ्वी की वह हमारी नासिका के अग्रभाग में रहती है। और विषयों मृत पाषाण आदि, और जो इसका विषय है वो मृत मिट्टी और पाषाण, पाषाण या पत्थर आदि अर्थात मिट्टी और पत्थर आदि इस अनित्य पृथ्वी के जो है विषय कहे गए हैं। तो इस प्रकार इस परिच्छेद में श्रीमद् अन्नम भट्ट ने पृथ्वी नामक जो द्रव्य है, द्रव्य के 9 भेदों में जो प्रथम द्रव्य है उसका लक्षण या उसकी जो परिभाषा है वह बतलाई और कहा कि गंधवती पृथ्वी की गंध नामक गुण से युक्त या जिसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से निवास करता है, समवाय संबंध से रहता है, वह पृथ्वी होती है। अर्थात पृथ्वी वही है कि गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम, पृथ्वीत्वम कि पृथ्वी वही है जिसमें गंध समवाय संबंध से रहे। इस समवाय संबंध क्या होता है, समवाय जो आपका शब्द बार बार जो आ रहा है, इस समवाय संबंध से जिसमें गंध निवास करता हो, तो समवाय जो संबंध आपका इसका जो हमने लक्षण किया था कि समवाय तो एक है एव, कि समवाय एक ही होता है। और नित्य संबंधत्वम, नित्य संबंधत्वम समवायत्वम कि नित्य संबंध ही समवाय संबंध होता है या समवाय नित्य संबंध को कहते हैं। अर्थात जो संबंध त्रैकालिक हो उस संबंध को हम समवाय संबंध कहते हैं। जैसे आपका अंग और अंगी का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। गुण और गुणी का संबंध, नित्य या विशेष और नित्य द्रव्य आदि इनका जो संबंध है वह आपका समवाय संबंध होता है। जैसे जाति और व्यक्ति, जो हम कहना चाहें कि जाति और व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध आपका समवाय संबंध है। समवाय संबंध हम उसे कहते हैं जो उस द्रव्य के, पदार्थ के नष्ट होने के एक क्षण पूर्व तक उसमें मिल के रहता है, उसके साथ रहता है, यानी कि अंतिम अवस्था के तक के एक क्षण पूर्व उसका जो साथ नहीं छोड़ता हो, तो हम उसे हम समवाय संबंध कहते हैं। जैसे जाति और व्यक्ति, जाति और व्यक्ति दोनों का संबंध कैसा आपका समवाय संबंध है। जब तक व्यक्ति का जो है मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक जाति उसका साथ नहीं छोड़ती है, जाति उसके साथ रहती है। व्यक्ति कहीं जाता है तो भी आपने देखा होगा कि जाति हमेशा उसके साथ में रहती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कहीं घर से बाहर जाता हो तो जाति को अपने घर रख कर जाता हो। अब फिर जाति और व्यक्ति दोनों का संबंध कैसा हो आपका समवाय संबंध हुआ, दोनों का नित्य संबंध है अपने आप में। जाति उसमें मिल के रहती है और उसके विनाश के एक क्षण पूर्व तक
उसके साथ रहती है, उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो इस तरह का जो संबंध होता है वो आपका समवाय संबंध कहलाता है। तो जाति और व्यक्ति दोनों का संबंध कैसा हुआ? आपका समवाय संबंध हुआ। तो इस समवाय संबंध के उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं अंग और अंगी, गुण और गुणी, और विशेष और नित्य द्रव्य आदि का जो संबंध है आपका कैसे कहलाता है? आपका समवाय संबंध कहलाता है। तो इस तरह से इस परिच्छेद में श्रीमद् अन्नम भट्ट ने उन 9 द्रव्यों में जो प्रथम भेद पृथ्वी है उसका लक्षण और उसके भेदों के बारे में बतलाया कि गंधवती पृथ्वी होती है कि जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता हो, वो पृथ्वी नामक द्रव्य है, और उसके भेदों के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में आपको बतलाया गया। इसमें एक शब्द आया आपका लक्षण, जैसा कि पृथ्वी का लक्षण किया गंधवती, तो लक्षण किसे कहते हैं? इस लक्षण के बारे में हम अगले कालांश में पढ़ेंगे कि किसी भी द्रव्य का जब लक्षण किया जाता है तो लक्षण का मतलब क्या होता है, लक्षण किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है।